पैसेज एक। महाभारत में पद्य में 1,00,000 श्लोक हैं, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी रचना बनाता है। सरासर मात्रा में इलियड और ओडिसी की तुलना में 8 गुना अधिक। हालांकि एक बड़ा शोध डेटिंग में चला गया है। महाभारत एक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, हालांकि कुछ बिंदु सामने आए हैं। कहानी का केंद्रक किसी न किसी रूप में, शायद एक गीत, 1500 ईसा पूर्व तक जाना जाता था। एक शासक परिवार की दो शाखाओं के बीच तनाव, उनकी किस्मत में उतार चढ़ाव और उनके बीच वर्चस्व के सवाल को सुलझाने के लिए शक्तिशाली लड़ाई ईसाई युग से बहुत पहले से परिचित तथ्य थे। कहानी के भौगोलिक स्थान, जैसे हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, अभी भी मौजूद हैं। वीरता और साजिश की यह कहानी गाथा गीत या लोकप्रिय मनोरंजन के अन्य रूपों में पारित हुई होगी। इनमें से महाकाव्य के प्रथम संस्करण की रचना की गई। इस संस्करण में 24,000 श्लोक थे और इस काम के लेखक व्यास नामक एक ऋषि थे। समय के साथ कथा का आकार बढ़ता गया और अधिक से अधिक कहानियां और छंद जुड़ते गए। इसे महाभारत नाम मिला। मूल रूप से महाकाव्य को कहानीकारों द्वारा दर्शकों को बताया जाना था। कहानीकार भारतीय ग्रामीण समुदाय का एक हिस्सा थे। गांवों में पुरुष और महिलाएं पूरे दिन खेतों में खुदाई, जुताई, रोपाई और कटाई में सक्रिय रहेंगे। शाम को खेतों में अपने दिन के मजदूरों के अंत में ग्रामीण खुद को भाग के लिए तैयार करेगा। किसी देवता का फंसाया हुआ चित्र उसके पास एक आसन पर लगाया जाएगा और फिर शुरू होगी कहानियां। कथाकार द्वारा बताई गई कहानियों में सब कुछ आपस में जुड़ा होगा। किंवदंतियां, शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और नैतिकता। कोड। महाभारत जैसा वास्तव में एक महान महाकाव्य उन्हें बड़ी संख्या में कहानियां प्रदान करेगा, जिन्हें कई अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। कुछ छंदों को संगीत पर सेट किया जा सकता है और गाया जा सकता है, जबकि कुछ को संवाद और क्रिया के साथ सुनाया जा सकता है और उन्हें बेहतरीन नाटक के रूप में माना जा सकता है। महाभारत की कहानियों में इतनी जीवंतता है कि लोग आज भी बार बार सुनाई गई महाकाव्य की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। कहानीकार को टिप्पणी करने के लिए कोई नहीं जाना जाता है। विराम। मैंने इसे पहले सुना है। 1. कहानी के केंद्रक का क्या अर्थ है? 1 भाग। 3 विज्ञान। 2 कोर। 4 पदार्थ। 2 कोई नहीं कहता कि उन्होंने कहानी सुनी है। पूर्व महाकाव्य। क्यों? 1 क्योंकि वे बहुत जीवंत कहानियां हैं। 2 क्योंकि वे बहुत सी कहानियां हैं, उन सभी को किसी ने नहीं सुना। 3 क्योंकि प्रत्येक कहानी नई कहानी है। 4 ये सभी। 3 कहानी कहने का समय कब था? 1 सुबह। 2 छुट्टियों पर। 3 किसान द्वारा अपना काम समाप्त करने के बाद। 4 जब भी उनके पास समय होता। 4 जिन मुद्दों पर महाभारत आधारित है, वे अस्तित्व में हैं। 2 ईसाई युग के बाद। 1 ईसाई युग के दौरान। 3 ईसाई युग से पहले। 4 इनमें से कोई नहीं। 5 विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कब तक है? 1 इलियड और ओडिसी की तुलना में 8 गुना लंबा। 2 इलियड से 18 गुना लंबा। 3 ओडिसी की तुलना में 8 गुना लंबा। 4 इलियड से 18 गुना लंबा और ओडिसी एक साथ रखा। मार्क -2 मारियो साहब का रन ऑफ द मिल स्कूल जाने वाला किशोर नहीं था। वह एक लड़के स्काउट की तरह था। उसका एक आदर्श वाक्य था। उनका आदर्श वाक्य था, जितना गंदा हो उतना बेहतर सामान जमा करो।
उसका शयन कक्ष अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था, लेकिन इन सबके लिए एक बात समान थी, वे सभी मैले और गंदे थे। एक फ्लैट बाइक टायर, एक टूटा हुआ बैडमिंटन रैकेट, एक डिफ्लेटेड फुटबॉल ट्यूब और यहाँ तक नीचे एक छेद के साथ एक सुनहरी मछली का कटोरा भी था। उसकी चिड़चिड़ी माँ ने उससे अपना कमरा साफ करने के लिए विनती की, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, कभी भी कुछ भी बाहर न फेंके, न जाने कब यह काम आ जाए। यही हाल उनके बैग का भी था। यह टूटी हुई केबल, एक चुंबक, एक पुराने जन्मदिन की पार्टी के कुछ रंगीन स्ट्रीमर, यहाँ तक बासी कुकीज से भरा था। वह अक्सर इन चीजों का इस्तेमाल बड़ी कल्पना के साथ करता था, अपने दोस्तों की खुशी के लिए। इस वजह से वह स्कूल में बेहद लोकप्रिय थे। कूड़ा करकट का भी नया प्रयोग करने की उनकी यह क्षमता ही उनके सहपाठियों से अलग थी। चिंगारी। मारियो की रचनात्मकता के किस्से स्कूल में लाजिमी थे। उसने एक आवारा बिल्ली को बचाया और एक्स भूखे मोंगरेल को उसकी कुछ बासी कुकीज खिलाई। एफ ने भौतिकी के शिक्षक को अपने घोड़े की नाल के एक खोए हुए लोहे को वापस पाने में मदद की। वह बच्चे को स्ट्रीमर देकर उसकी सिसकने में कामयाब रहा। लेख के अनुसार मारियो स्कूल में लोकप्रिय क्यों था? 1. वह गंदा और गंदा था। 2. वह एक लड़का स्काउट था। 3. वह एक रचनात्मक व्यक्ति था। 4. उसके माता पिता ने उसे डांटा। 7. लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मारियो एक बॉय स्काउट की तरह था? 1. मारियो साफ सुथरा था। 2. मारियो का एक आदर्श वाक्य था। 3. मारियो का शयन कक्ष उत्सुक चीजों से भरा जा रहा था। 4. मारियो स्कूल का किशोर नहीं था। 8. गद्यांश में बेघर के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 1. जमाखोरी। 2. जिज्ञासु। 3. सिसकना। 4. आवारा। 9. पैसेज में किस शब्द का अर्थ है सभी हवा खो दिया? 1. चिड़चिड़े। 2. याचना। 3. अपस्फीति। 4. मना कर दिया। 10. मोटे भाग का सही विकल्प चुनिए। लाइनों के बीच लाल करने के लिए। 1. संदेह करना। 2. ध्यान से पढ़ना। 3. के छिपे हुए अर्थ को समझने के लिए। शब्द। 4. बेकार काम करना।